नमस्कार, मैं राम निवास पाठक आज आप लोगों के बीच एक और कविता लेकर के आया हूँ। रामायण में एक ऐसा समय आता है जब भगवान श्री राम अपनी सारी सेना लेकर के सागर के तट पर जाते हैं और सागर से लंका जाने का मार्ग मांगते हैं, रास्ता मांगते हैं और सागर अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तब भगवान राम गुस्से में एकदम आग बबूले हो जाते हैं। इसी भाव को एक कवि ने अपने कविता के माध्यम से क्या खूब लिखा है। तो भगवान राम विभीषण से कहते हैं, महाराज विभीषण बतलाओ कोई अस्तुत जिसका गान करूं। सागर तो अब भी ज्यों का त्यों, अब कौन सा अन्य विधान करूं। मर्यादा में रहकर मैंने व्रत रख कर पूरा मान दिया, रहा निराहार एक भक्त की भांति। जब तक कर इसका ध्यान किया, उत्तम थी मंत्रणा आपकी पर। मनुहार जलद को ना भाया, गद 3 दिवस तो रित गए। बस इसने सड़ता दिखलाया, सागर की ओर मुड़े रघुबर। आंखें दिखती अति कोप भरी, भय के बिन प्रीत नहीं होती। स्वजनों ने कही ये बात करी, रे सागर अब तू ध्यान से सुन। जो राम तुम्हें बतलाता है, किस बूते पर तू अकड़ रहा रघुबर तुमको दिखलाता है। अपनापन बहुत निभाया मैं, कई रजनी दिवस मनाया मैं। अनुनय तुझको स्वीकार नहीं, माना तूने आभार नहीं। हम क्या है तुम्हें दिखाते हैं, पल भर में अभी सुखाते हैं। लक्ष्मण समीप जरा आना तो, सर चाप मेरे पकड़ाना तो। एक बाण में इसे मिटाता हूँ, धरती से इसे हटाता हूँ। लंका को आज ही है जाना, क्या इसके बल पर न ठाना। मैंने सोचा इन्हें मान मिले, धरती पर बहुत सम्मान मिले। कामी हरि महिमा नहीं सुनता, क्रोधी भी शांति नहीं चुनता। लोभी वैराग्य से दूर रहे, ममता रथ ज्ञान को व्यर्थ कहे। इनको समझाना है वैसे, ऊसर में बीज पड़े जैसे। क्यों चला तौलने राम को तू, इस राम बिना किस काम का तू। मेरी क्षमता तो न्यारी है, तुझ पर सौमित्र ही भारी है। पहले दिन लक्ष्मण बोला था, शायद तेरा मन तौला था। आज्ञा यदि पाता शेष मेरा, ना दिखता कहीं अवशेष तेरा। निज धनुष उठाता लखन अगर, बिन मांगे मुझको देता डगर। वे देख अंजनी लाल है, तेरे जैसों का काल है ये। इस कप से रवि थर्राया था, फल समझ उसे जब खाया था। हनुमान इशारा भी पाते, चुल्लू में तुझको पी जाते। जब सखा विभीषण ने युक्ति कही, जाने क्यों मुझको लगा सही। इस कारण तुझे मनाया है, मनुहार का पथ अपनाया है। श्रद्धा से तुझे पुकारा है, तू समझा राम बिचारा है। तू समझा राम बिचारा है। रामत देख अब राम का तू, ले पकड़ मार्ग यमधाम का तू। जो राम बाण संघान किया, सागर की ओर निशान किया। जल निधि मन में है घबराया, कर बांधे हरि सम्मुख आए। कर मतलब हाथ, हाथ को बांध कर भगवान के सम्मुख आए हैं। बोला प्रभु तेरा दास हूँ मैं, पर मन से बहुत उदास हूँ मैं। निर्माण तुम्ही, संहार तुम्ही, सब लोकों के आधार तुम्ही। संकल्प से मुझे सुखा सकते, अब आप ही मुझे बचा सकते। मेरा अपराध हो माफ प्रभु, नहीं किया रंच उपहास प्रभु। प्रकृति में जितने पंच तत्व, उनमें जल का है मुख्य कार्य। यदि मैं स्वभाव गुण त्यागू, तो सृष्टि में उपजेगा विकार। जड़ हूँ स्थिर है स्वभाव मेरा, नहीं चेतन सम प्रभाव मेरा। तेरे द्वारा ही निर्मित हूँ और पूरी तरह समर्पित हूँ। हे कमल नयन करुणा निधान, मुझ पर न तानो दिव्य बाण। तुम कहो अभी हट जाऊंगा, संकल्प से ही मिट जाऊंगा। श्री राम यही उपकार करो, यू बाणों से न प्रहार करो। एक सहज उपाय बताता हूँ, अति सरल मार्ग दर्शाता हूँ। नल नील को है आशीष मिला, जल पर तैरे पाषाण शिला। मुझ पर एक सेतु बनवाओ, सेना लंका तक ले जाओ। मैं स्वयं भी भार उठाऊंगा, तेरे चरणों से तर जाऊंगा। राघव को जल्द
बचन भाए तज क्रोध प्रभु तब मुस्काए। प्रभु बोले मैं संतुष्ट बहुत, पर ब्रह्मा होंगे रुष्ट बहुत। ब्रह्मा श्रेय जब चढ़ता धन पर, बिन लक्ष्य भेदे न लौटे घर। रत्नाकर ऐसी राय कहो, संघान भी हो तेरी हान न हो। सागर बोला हे राम प्रभु, उत्तर तट पर एक धाम प्रभु। कुछ खल कुटुंब का वास वहाँ, वही करते मुझे निराश वहाँ। श्री राम ने अस्त्र को भेद दिया, जहाँ जल निधि ने संकेत किया। दंडवत किया करुणाकर को, और लौट गया अपने घर को। प्रभु सागर को वरदान दिया, नल नील सेतु निर्माण किया। धन्यवाद।